साफ तौर पर समझ आ गया कि टाइटैनिक बच नहीं सकता। कारपेथिया करीब 58 मील दूर था। लगभग 1512 लोग उस रात समुद्र में हमेशा के लिए खो गए। जहाज जिसका नाम था RMS टाइटैनिक, जब समुद्र अपने लक्ष्य में शांत होता है तो लोग कहते हैं टाइटैनिक की आत्मा अटलांटिक में तैरती हुई नजर आती है। 14 अप्रैल 1912 की रात समुद्र पूरी तरह शांत था। आसमान बिल्कुल साफ, तारे चमक रहे थे, लेकिन यही खामोशी टाइटैनिक के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली थी, क्योंकि शांत समुद्र में लहरें नहीं होती और आइसबर्ग दूर दूर से दिखाई भी नहीं देते थे। रात के करीब 11:40 पर टाइटैनिक अपने पूरे रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। उस समय जहाज की गति लगभग 22.5 नॉट्स थी। ब्रिज पर मौजूद अफसरों को भरोसा था कि सब कुछ सुरक्षित है। उस समय जहाज के सबसे आगे ऊंचे मस्तूलर पर 2 लुकआउट खड़े थे, फेडरिक फ्लिट और रेजिनाल्ड ली। अचानक फेडरिक फ्लिट की नजर सामने अंधेरे में एक काले साये पर पड़ी। वह साया कोई और नहीं, एक विशाल आइसबर्ग था। फ्लिट ने तुरंत घंटी बजाई 3 बार और ब्रिज पर फोन करके चिल्लाया, आइसबर्ग सीधे सामने। ब्रिज पर मौजूद थे फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डोक। उन्होंने बिना एक पल गवाए आदेश दिया, हार्ड स्टोरबोर्ड यानी जहाज को पूरी ताकत से बाई और मोड़ो। साथ ही इंजन को रिवर्स करने का भी आदेश दिया गया। लेकिन टाइटैनिक बहुत बड़ा जहाज था, विशाल था, इतना बड़ा कि वह तुरंत नहीं मुड़ सकता था। कुछ ही सेकंड में आइसबर्ग जहाज के दाहिने हिस्से से रगड़ता हुआ निकल गया। यह टक्कर जोरदार नहीं थी, कई यात्रियों को तो महसूस भी नहीं हुआ। कुछ लोग अपने कमरों में सोते रहे। किसी ने सोचा शायद कोई मामूली सा झटका लगा है, लेकिन असली तबाही नीचे शुरू हो चुकी थी। आइसबर्ग ने जहाज के शरीर में कई जगह छेद कर दिए थे, यानी तेजी से अंदर घुसने लगा था पानी। एक के बाद एक 6 वाटर कंपार्टमेंट पानी से भरने लगे थे। कुछ ही मिनटों में कप्तान एडवर्ड स्मिथ को ब्रिज पर बुलाया गया। उन्हें बताया गया कि जहाज ने आइसबर्ग को टक्कर मार दी है। कप्तान तुरंत नीचे आए। जहाज के इंजीनियर थॉमस एंड्रयूज को बुलाया गया। थॉमस एंड्रयूज वही व्यक्ति थे जिन्होंने टाइटैनिक जहाज का डिजाइन तैयार किया था। उन्होंने जहाज का निरीक्षण किया, नीचे जाते गए, पानी ऊपर चढ़ते गया और कुछ ही देर में सच्चाई समझ गए थे सब लोग। जब एंड्रयूज वापस ब्रिज पर आए तो उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उन्होंने कप्तान से कहा, सर यह जहाज डूब जाएगा। कप्तान स्मिथ ने पूछा, कितना समय है हमारे पास? एंड्रयूज ने जवाब दिया, लगभग 1.5 से 2 घंटे हैं। यही वो पल था जब पहली बार साफ तौर पर समझ आ गया कि टाइटैनिक बच नहीं सकता। दुनिया की सबसे सुरक्षित जहाज अब मौत की ओर बढ़ चुका था। रात के लगभग 12 बज चुके थे। कप्तान ने तुरंत वायरलेस ऑपरेटर को आदेश दिया कि मदद के लिए संदेश भेजा जाए। वायरलेस रूम में बैठे थे जैक फिलिप्स और हैरोल्ड ब्राइट। उन्होंने पहले CQD सिग्नल भेजा, जो उस समय का इमरजेंसी सिग्नल था। बाद में पहली बार इतिहास में नया सिग्नल भी भेजा गया, SOS। दूर दूर के जहाजों तक यह संदेश पहुंचे, लेकिन ज्यादा दूर बहुत दूर थे। सबसे नजदीकी जहाज कारपेथिया करीब 58 मील दूर था। उसने तुरंत टाइटैनिक की ओर रुख किया। उधर टाइटैनिक पर अभी भी कई यात्रियों बेखबर थे। संगीत बज रहा था, लोग हंस रहे थे। अंदाजा नहीं था कि जहाज धीरे धीरे समुद्र में समा रहा है। इतनी बड़ी जहाज, इतना विशाल जहाज पता नहीं चल रहा है लोगों को। जहाज का अगला हिस्सा नीचे झुकने लगा और अब समय था सबसे मुश्किल फैसले का। सन 20वीं सदी की शुरुआत, दुनिया तरक्की के नशे में चूर थी। इंसान को लगने लगा था कि अब वो कुदरत से भी बड़ा हो गया है।
और इसी घमंड का सबसे बड़ा प्रतीक बनने वाला था एक जहाज जिसका नाम था RMS टाइटैनिक। एक ऐसी जहाज जिसे बनाने का यह कभी डूब ही नहीं सकता, लेकिन किसे पता था कि यही जहाज की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदी बन जाएगा। बात शुरू होती है टाइटैनिक जहाज का निर्माण शुरू हुआ 31 मार्च 1909 को। यह जहाज बनाया जा रहा था उत्तरी आयरलैंड के शहर बेलफास्ट में हारलैंड एंड वोल्फ नाम की एक मशहूर शिप बिल्डिंग कंपनी के विशाल शिपयार्ड में। उस समय दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे आधुनिक जहाज का निर्माण कंपनी मानी जाती थी। टाइटैनिक को बनाने का सपना देखा गया था व्हाइट स्टार लाइन नाम की कंपनी ने। इस कंपनी के मालिक थे जॉस ब्रूस स्मिथ, जिसका सपना था कि उनकी कंपनी के जहाज दुनिया के सबसे आलीशान और सुरक्षित में हो। टाइटैनिक दरअसल 3 जुड़वा जहाजों में से एक था। पहला ओलंपिक, दूसरा टाइटैनिक और तीसरा ब्रिटेनिक। टाइटैनिक को बनाने में पूरे 2 साल और 2 महीने लगे, यानी लगभग 800 दिन। इस जहाज को तैयार करने में दिन रात की मेहनत करीब 15,000 से ज्यादा कारीगर और मजदूरों ने लोहे काटे, जोड़े और हथियारों की आवाज से पूरा बेलफास्ट गूंजता रहता था। इस जहाज को बनाने में लगभग 30 लाख रिवेस्ट का इस्तेमाल किया गया। स्टील की मोटी चादरों से इसका शरीर तैयार किया गया। टाइटैनिक की लंबाई लगभग 882 फीट, ऊंचाई किसी 11 मंजिल इमारत जितनी और वजन करीब 46,000। टाइटैनिक को उस समय का सबसे सुरक्षित जहाज माना जाता था, क्योंकि इसमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे। दावा किया गया था कि 4 कंपार्टमेंट में पानी भर जाए तब भी जहाज नहीं डूबेगा। यहीं से शुरू हुआ इंसान का घमंड। 31 मई 1911 को टाइटैनिक को पहली बार पानी में उतारा गया। हजारों लोग इसे देखने पहुंचे। अखबारों में सुर्खियां छप गई, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज तैर चुका था। इसके बाद अंदरूनी सजावट का काम शुरू हुआ, जो लगभग 1 साल तक चला। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह चलता फिरता महल था। इसमें पहले श्रेणी के यात्रियों के लिए स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी और शानदार डाइनिंग हॉल और शाही कमरों की व्यवस्था, जबकि तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिए भी उस समय ठीक ठाक सुविधाओं में सफर करने वाले थे। अब बात करते हैं उस दिन की जिस दिन इतिहास बदल गया। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक ने अपना पहला और आखिरी सफर शुरू किया। इंग्लैंड के साउथ कैंप बंदरगाह से उनका अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर था। इस जहाज के कप्तान थे कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। समुद्र के अनुभवी कप्तानों में से एक थे। यह उनकी आखिरी सफर होने वाला था, क्योंकि वह रिटायर होने वाले थे। उनके साथ थे कई अफसर, जिनमें प्रमुख थे फर्स्ट ऑफिसर विलियम मेरडॉक, सेकंड ऑफिसर चार्ल्स लाइट टोलर। टाइटैनिक में कुल लगभग यात्री 2224 लोग सवार थे, जिसमें करीब 1316 यात्री और 908 क्रू मेंबर। उस समय जहाज में पायलट नहीं बल्कि कप्तान ऑफिसर होते थे, यानी टाइटैनिक को उड़ाने नहीं बल्कि चलाने के लिए लोग होते थे। जैसे ही टाइटैनिक समुद्र में आगे बढ़ा, लोग जश्न में डूबे थे। संगीत बज रहा था, अमीर लोग अपनी शैंपेन खोल रहे थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनके साथ ही सफर कर रही है। टाइटैनिक को कई जहाजों ने बर्फीले पहाड़ यानी आइसबर्ग की चेतावनियां भी दी, मगर उन्होंने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि सबको भरोसा था यह जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। यहीं से कहानी धीरे धीरे अंधेरे की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती गई, टाइटैनिक हालात और बिगड़ती चली गई। जहाज का अगला हिस्सा अब साफ तौर पर नीचे झुक चुका था, पानी के अंदर की सीढ़ियों तक चढ़ चुका था और ठंड इतनी ज्यादा थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने आदेश दिया लाइफ बोट तैयार की जाए, लेकिन यही सामने आई एक और भयानक सच्चाई। टाइटैनिक पर मौजूद लोगों के मुकाबले लाइफ बोट आधी भी नहीं थी। टाइटैनिक पर कुल 20 लाइफ बोट थी, जिनमें अधिकतम करीब 1178 लोग ही बैठ सकते थे, जबकि जहाज पर 2224 लोग सवार थे। यह फैसला उस समय के कानून के अनुसार लिया गया था, क्योंकि नियम जहाज के वजन के हिसाब से होते थे, यात्रियों की संख्या के हिसाब से नहीं। अब सवाल उठा कैसे पहले बचाया जाए। आदेश आया
महिला और बच्चों को सबसे पहले सेकंड ऑफिसर चार्ल्स लाइटोर ने इसे आदेश दिया, बहुत ही सख्ती से लागू किया। कई बार तो उन्होंने पुरुषों को बंदूक दिखाकर पीछे हटाया, जबकि फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक ने कुछ मामलों में पुरुषों को भी वोट देने के लिए राजी हो गया। अगर आपस में महिलाएं और बच्चे नहीं थे, कई लाइफ बोट आधी खाली ही उतार दी गई, क्योंकि लोगों को भी भरोसा नहीं था कि जहाज सच में डूब सकता है। कुछ यात्रियों ने तो बोट में बैठने से भी मना कर दिया, सोचते रहे कि यह जहाज उनसे ज्यादा सुरक्षित है। उधर इंजीनियर थॉमस एड्रयूज जहाज के अंदर घूम घूम कर लोगों को समझा रहे थे कि लाइफ जैकेट पहनने को कह रहे थे, और किसी से बोल रहे थे समय बहुत कम है। म्यूजिक बैंड अपने बैंड बजा रहे थे। 8 संगीतकार जिनके लीडर थे वेलेस हार्टली, उन्होंने उदास धुनें बजाई ताकि लोग घबराए नहीं। यह संगीत इतिहास में अमर हो गया। तीसरी श्रेणी के यात्रियों के हालात सबसे ज्यादा मुश्किल थे। कई जगह रास्ते बंद थे, भाषा की समस्या थी और उन्हें सही जानकारी देर से मिली। इसी वजह से सबसे ज्यादा मौतें तीसरी श्रेणी में हुई। रात के करीब 1:40 जहाज का अगला हिस्सा लगभग पूरी तरह पानी में डूब चुका था। टाइटैनिक का पिछला हिस्सा ऊपर उठने लगा, लोग फिसलने लगे, चीखें, अफरा तफरी मच गई, हर तरफ मौत का साया। कप्तान स्मिथ आखिरी बार ब्रिज पर दिखाई दिए। उन्होंने अपने क्रू से कहा, अब हर आदमी अपनी जान खुद बचाए। इसके बाद उन्होंने दोबारा कभी नहीं देखा गया। रात के करीब 2:10 पर टाइटैनिक की लाइटें अचानक बंद हो गई। पूरा जहाज अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद एक जबरदस्त आवाज आई। टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट चुका था। अगला हिस्सा पहले ही पानी में जा चुका था। जब टाइटैनिक पूरी तरह समुद्र में डूब चुका था, तब अटलांटिक महासागर की सतह पर सिर्फ सन्नाटा था, ठंडी हवा और बिखरी हुई लाशें। लाइफ बोट में बैठे लोग दूर से चीखें सुन रहे थे, लेकिन कोई भी वापस जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि डर था कहीं भीड़ बोट को पलट ना दे। करीब 1 घंटे तक समुद्र में तैरते लोग मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन धीरे धीरे आवाजें एक एक करके शांत होती चली गई। ठंड ने ज्यादातर लोगों की जान ले ली थी। सुबह करीब 4 बजे दूर से एक जहाज की लाइटें दिखाई दी। वह जहाज था RMS कारपेथिया, जिसने टाइटैनिक का SOS सिग्नल सबसे पहले रिसीव किया था। कारपेथिया के कप्तान थे आर्थर वेस्ट्रोड। उन्होंने पूरी ताकत से जहाज को दौड़ाया, बर्फीले रास्तों को चीरते हुए। कारपेथिया ने सुबह 4:10 पर पहली लाइफ बोट से लोगों को उठाना शुरू किया। ठंड से जमे हुए लोग, डरे हुए लोग, रोते हुए लोग, जिन्होंने यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि वो जिंदा है। कुल 712 लोग ही बच पाए, और ये एक बहुत बड़ा नंबर था उस टाइम। मरने वालों में अमीर भी थे, गरीब भी थे, बच्चे भी थे, और वो बहादुर लोग भी जिन्होंने दूसरों को बचाते बचाते अपनी जान दे दी। थॉमस, जिन्होंने टाइटैनिक को बनाया था, उन्हें आखिरी बार जहाज के अंदर अकेले देखा गया था। कहा जाता है कि वह अपने कमरे में खड़े थे, जैसे अपने बनाए हुए सपने को डूबते हुए देख रहे हो। म्यूजिक बैंड का कोई भी सदस्य नहीं बचा। उन्होंने आखिरी सांस तक संगीत बजाया ताकि लोग डरे नहीं। कप्तान एडवर्ड स्मिथ भी नहीं बचे, उनका शरीर कभी नहीं मिला। वह अपनी जहाज के साथ इतिहास बन गए। टाइटैनिक के इस त्रासदी ने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया था। जांच हुई, सवाल उठे, गलती किसकी थी? तेज रफ्तार, आइसबर्ग को चेतावनी की नजरअंदाज करना और पर्याप्त लाइफ बोट ना होना। इस हादसे के बाद समुद्र के नियम ही बदल गए। हर जहाज पर सभी यात्रियों के लिए लाइफ बोट अनिवार्य कर दी गई। 24 घंटे रेडियो मॉनिटरिंग शुरू हुई और बर्फीले इलाकों पर कड़ी नजर नियम बनाने लगे। सालों बाद 1985 में टाइटैनिक का मलबा समुद्र के गहराई में मिला, करीब 12,500 फीट नीचे। टूटा हुआ, जंग लगा हुआ, लेकिन अब भी अपनी कहानी कहता है। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह इंसान की घमंड की कहानी थी। यह कुदरत की ताकत की याद दिलाने वाली घटना थी, जिसे लोग कहते थे कि यह कभी नहीं डूबेगा। वही जहाज इंसान को उसकी औकात याद दिला गया। और आज भी जब समुद्र अपने लक्ष्य में शांत होता है, तो लोग कहते हैं टाइटैनिक की आत्मा अटलांटिक में तैरती हुई नजर आती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।